हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल पढ़ाईशाला। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बिंदास ज़बरदस्त तरीके से पढ़ रहे होंगे और तहलका मचा दिया होगा भाई आप लोगों ने। तो तहलके के साथ साथ पीवाईक्यू भी कर लो। ठीक है, प्रहार सीरीज इसी हमारा लॉन्च करी है हमने तुम्हारे मारा है कि तुम्हें पीवाईक्यू करवा दें। ठीक है, तो आज 13 तारीख, जो 13 नवंबर को पेपर हुआ था 2021 में, आज उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो आज का हमारा पहला सवाल है कि अपभ्रंश में कितने स्वर मौजूद थे, यानी कि अपभ्रंश में कितने स्वर होते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी फटाफट बता देते हैं कितने होते हैं। 8। कौन कौन से? छोटो आ, बड्डो आ, छोटी बड्डी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और छोटी ए और छोटो ओ। ठीक है, तो कितने हो गए टोटल मेरे भाई? ये हो गए 8। ठीक है, तो अपभ्रंश में कितने स्वर? 8। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, इनमें से कौन सा शब्द जो है पुल्लिंग है? तो कौन सा पुल्लिंग है? यशस्वी, यशस्वी भवा। ठीक है, हथनी स्त्रीलिंग है, अभिनेत्री स्त्रीलिंग है, आंख स्त्रीलिंग है, तीनों को कट्टा मार दो। कौन सा सही है? यशस्वी। ठीक है, कोई दिक्कत? चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, निर्गुण कवियों में से सर्वाधिक शिक्षित संत जो थे वो कौन से थे? तो कौन थे? सुंदरदास। कौन थे मेरे भाई? सुंदरदास। सुंदर ही शिक्षित होते हैं, ऐसा आएगा? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, शिक्षित कोई भी हो सकता है, चाहे वो सुंदर हो चाहे ना हो। अब समझते हैं निर्गुण और सगुण में क्या क्या डिफरेंस है। तो देखो, निर्गुण कौन से संत होते हैं? निर्गुण संत वो होते हैं जो निराकार के रूप में ईश्वर की भक्ति करते हैं। अब ये निराकार का मतलब है, निराकार का मतलब ये है कि वो ईश्वर को कोई रूप नहीं देते, कोई आकार नहीं देते। उनका ये मानना है कि ईश्वर जो है सब जगह है। और सगुण कौन से होते हैं? सगुण वो होते हैं जो ईश्वर को मानने के लिए या फिर ईश्वर की भक्ति के लिए उन्हें आकार की जरूरत पड़ती है, या फिर वो साकार के रूप में ईश्वर को मानते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मीराबाई हो गई, आपके तुलसीदास और आपके सूरदास। अब निर्गुण में कौन कौन से हैं? आपके सुंदरदास तो हो ही गए जो सबसे ज्यादा शिक्षित है, और आपके दादू दयाल, आपके धर्मदास और आपके मलुकदास, ये सारे वो हैं निर्गुण संत हैं ये। ठीक है, निर्गुण कवि हैं। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, इनमें से कौन सा शब्द जो है भूगोल का विलोम है? तो देखो, भूगोल का मतलब क्या होता है? भू का मतलब पृथ्वी, गोल का मतलब गोल पृथ्वी, यानी अपनी पृथ्वी कैसी है? भूगोल है। और देखो, खग, खग का मतलब होता है पक्षी, और खग का मतलब आकाश भी होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा भूगोल का उल्टा? भूगोल का उल्टा हो जाएगा खगोल। ठीक है, भूगोल का खगोल, गोल 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 आ रहा है दोनों में। अब देखो, साहित्य का, इसमें इतिहास का कोई नहीं। पृथ्वी, पृथ्वी का अगर आए तो पृथ्वी का होता है हमारा आकाश। क्या? आकाश। ठीक है, पृथ्वी का आकाश। इनमें से कौन सा शब्द जो है अर्क का अनेकार्थी शब्द है? तो देखो, अनेकार्थी आपको पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, और कौन पढ़ाएगा? हम पढ़ाएंगे। तो देखो, यहाँ पे दो अनेकार्थी मैं आपके पूरे कराता हूँ। अर्क, अर्क के अनेकार्थी क्या क्या होते हैं? देखो, अर्क का अनेकार्थी होता है सूर्य। सूर्य को अर्क भी तो देते हैं हम। ठीक है, जन्माष्टमी वाले दिन, सॉरी जन्माष्टमी वाले दिन नहीं, सॉरी, वो चांद को देते हैं। सूर्य को अर्क देते हैं, ये याद रख लेना। रस, सूर्य का मतलब रस भी, वो अर्क का मतलब रस भी होता है, और अर्क का मतलब इंद्र भी होता है। ठीक है, ये तीन चीजें याद रखना, सूर्य, रस, इंद्र। और हरि, हरि का अनेकार्थी क्या होता है? हरि का अनेकार्थी होता है सिंह, विष्णु, घोड़ा और सर्प। सिंह, विष्णु, घोड़ा, सर्प, सिंह, विष्णु, घोड़ा, सर्प, सिंह, विष्णु, घोड़ा, सर्प। 3 4 बार बोलोगे, याद हो जाएगा। ठीक है, तो अर्क का अनेकार्थी शब्द कौन सा है? तो वो है इंद्र। कौन सा है? इंद्र। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, यथाशक्ति में कौन सा समास है? तो यथाशक्ति में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास। अब ये आपको तो पता ही है, तो मैं भी पता करवा देते हैं, क्यों टेंशन ले रहे हैं। देखो, अव्ययी भाव समास कौन सा होता है? जिसमें पहला पद अव्यय होता है। अब ये अव्यय क्या होता है? अव्यय वो होता है जिसका लिंग वचन कारक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। भैया ये तो याद ही नहीं रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, इसकी ट्रिक भी लेके आया हूं मैं। देखो, इसकी पहचान क्या है? यथा आ जाए, प्रति आ जाए, उप आ जाए, बिना आ जाए, भर आ जाए, मार ठप्पा लगाई दो अव्ययी भाव। समझ रहे हो? मार ठप्पा लगाई दो अव्ययी भाव, कोई दिक्कत ना है। अव्ययी भाव की पहचान हमने तुम्हें बताई दी। जहां ये दिख जाए, मारो ठप्पा, आगे बढ़ो। अगला सवाल है, विशेषण मूलतः कितने प्रकार के होते हैं? ये कोई सवाल है? ये कोई सवाल है? बताओ, ऐसा सवाल तुम कैसे नहीं कर पाओगे? कितने होते हैं विशेषण के भेद? भेद होते हैं 4। कौन कौन से? गुणवाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक और संख्यावाचक। अब इनमें डिफरेंस क्या है? गुणवाचक गुण बताता है, तो प्रमाण प्रमाण बताएगा, बिल्कुल संख्या संख्या बताएगा, सार्वनामिक सार्वनामिक बताएगा। तो आपने कौन सा तीर मार दिया? नहीं भाई। गुणवाचक गुण बताएगा और दोष भी बताएगा। परिमाण, परिमाण, परिमाण का मतलब होता है नाप तौल, यानी कि माप तौल बताएगा। संख्या संख्या बताएगा। सार्वनामिक क्या होगा? यानी कि ऐसे सर्वनाम जो विशेषण की तरह कार्य करेंगे। समझ रहे हो ना? विशेषण की तरह कार्य करेंगे। तो कौन से होते हैं? सार्वनामिक विशेषण।
अगले सवाल पे चलते हैं। पिता के घर पर रहने वाली युवती कौन सा शब्द है? तो इसको क्या कहते हैं? सुवासिनी। क्या कहते हैं? सुवासिनी। तो इसको याद कैसे रखेंगे? देखो, वास, वास का मतलब होता है रहना, सॉरी सहना लग गया। वास का मतलब होता है रहना, वास मतलब रहना। और कौन रहती है? स्त्री रहती है, ठीक है, स्त्री रहती है घर पे, सॉरी लड़की रहती है। तो वो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगी? सुवासिनी, सुवासिनी, ठीक है, सुवासिनी। और सुहागिनी यानी जिसका पति जीवित है उसको सुहागिनी कहते हैं। सकता पता नहीं, रहनी है, इसको हटा दो। काम की बात करते हैं आगे। इनमें से अधिकरण का बोधक चिन्ह कौन सा है? तो देखो, पिछली क्लास में मैंने आपको कारक चिन्ह पढ़ाए थे, उसमें बताया था अधिकरण मतलब मैं और पर होता है। ये सवाल है? देखो, ये कोई सवाल है? अरे हवा में उड़ा दोगे, 40 में से 40 करके आओगे भाई। सवाल नंबर 10, इनमें से री क्या है? बताओ। ये सब ये एग्जामिनर ने पूछा है, स्वर है री। मतलब एग्जामिनर तुमसे ये पूछा है कि स्वर क्या है, री क्या है, स्वर है, ठीक है, हटाओ उसको। अब देखो, ये सवाल है जो ठीक ठाक मुझे लगा। गीता ने पुस्तक पढ़ी है, तो इसमें कौन सा काल है? तो देखो, इसमें है पूर्ण वर्तमान काल। कौन सा है? पूर्ण वर्तमान काल। अब वर्तमान काल को पूरा डिस्कस कर लेते हैं। देखो, वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं? वर्तमान काल के भेद होते हैं 5। किन्हीं किन्हीं किताबों में आपको 6 देखने को मिल जाएंगे, लेकिन सामान्यतः अगर वर्तमान काल को देखोगे तो आप ये कितने भेद पाएंगे? आप भेद पाएंगे वर्तमान काल के 5। कौन कौन से? तो देखो, सबसे पहला आता है सामान्य वर्तमान काल, ठीक है। तो सामान्य वर्तमान काल में होता क्या है कि वर्तमान में मतलब क्रिया का वर्तमान में होना पाया जाता है, यानी ये क्रिया जो है वर्तमान समय में हो रही है। अब जैसे ये एग्जांपल ले लेता हूँ, गीता ने पुस्तक पढ़ी है, तो अगर मैं इसको सामान्य वर्तमान काल में बनाऊंगा तो ये मैं बताऊंगा गीता पुस्तक पढ़ती है, गीता पुस्तक पढ़ती है, ठीक है, पढ़ती है। ये सामान्य वर्तमान काल में हो गया। अब दूसरा क्या है? दूसरा है इसका अपूर्ण वर्तमान काल। अब अपूर्ण वर्तमान काल में क्या होगा? यानी कि क्रिया जारी रहेगी, यानी कि पता नहीं चलेगा खत्म हो गई। तो इसका क्या बन जाएगा? गीता पुस्तक पढ़ रही है, गीता पुस्तक पढ़ रही है। इसी को तात्कालिक वर्तमान भी कहते हैं। तीसरा आ गया आपका पूर्व वर्तमान काल। गीता ने पुस्तक पढ़ी है, ठीक है, गीता ने पुस्तक पढ़ी है। और चौथा आपका हो गया संदेहवाचक, ठीक है, गीता पुस्तक पढ़ रही होगी, संदिग्ध हो गया, पढ़ रही होगी। और शायद गीता ने पुस्तक पढ़ी हो, या फिर गीता पुस्तक पढ़ रही हो सकती है। यहाँ संभावना आ जाएगा, वहां हो सकती है आ जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। 16 मात्राओं वाला छंद कौन सा है? तो वो भैया हमारा कौन सा है? चौपाई है। कौन सा है? चौपाई। अब यहाँ पे मैंने छंद लिख दिया, इसकी मात्रा लिख दी। दोहा 13-11, सोठा 11-13, रोला 24, गीतिका 26, हरिगीतिका 28। कोई दिक्कत है बीड़ू? कोई दिक्कत नहीं है, मस्त आराम से बढ़ाते जाओ। सवाल नंबर 13 क्या कहता है? देखो, सवाल नंबर 13 ये कहता है कि इनमें से कौन सी भाषा का विकास मागधी अपभ्रंश से हुआ? तो देखो, मागधी अपभ्रंश से कौन से होगा? तो मगही होगी। कौन सा? मगही। अब देख लेते हैं यहाँ पे बघेली किससे हुआ है? अर्धमागधी से, अवधी अर्धमागधी से, गढ़वाली शौसनी अपभ्रंश से, ठीक है। तो एक के साथ आपको 4 चीजें होना ही पता चल गई। सवाल नंबर 14 है, इनमें से कौन सा शब्द जो है अग्नि का पर्यायवाची नहीं है? तो देखो, अग्नि का पर्यायवाची अमी नहीं होता है, बाकी तीनों होते हैं। वैश्वानर भी होता है, आपका अनल भी होता है, और आपका रोहिताश भी होता है, ठीक है। ये याद करने वाली चीजें हैं, इसमें कुछ मतलब फिट नहीं बैठती। अगला सवाल यह है, इनमें से यौगिक सार्वनामिक विशेषण का कौन सा उदाहरण है? तो देखो, सार्वनामिक विशेषण कौन से होते हैं? सार्वनामिक विशेषण वो होते हैं, यानी कि ऐसे सर्वनाम जो संज्ञा से पहले आकर उनकी विशेषता बताते हैं। जैसे वह घर मेरा है, तो घर की विशेषता बता रहे हैं, ठीक है, ये मेरा, ठीक है। अब इसमें ये भी 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? एक होता है सार्वनामिक विशेषण, एक होता है यौगिक सार्वनामिक विशेषण। अब मूल कौन से होंगे? यह, जय, जो, सो, ये सब सारे जो है वो मूल शब्द होंगे। और जो इनसे मिलके बनेंगे, ऐसा, वैसा, जितना, उतना, जैसा, ये सब क्या होंगे? ये होंगे यौगिक सार्वनामिक। क्या होंगे? यौगिक सार्वनामिक, ठीक है, यौगिक सार्वनामिक। तो इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा उदाहरण जो है यौगिक सार्वनामिक विशेषण का है? तो इसको हम करें ऐसा आदमी नहीं देखा। सवाल नंबर 16, इनमें से वीर रस के कवि कौन है? तो देखो, वीर रस के कवि कौन से हैं? रामधारी सिंह दिनकर। कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। और कौन कौन से हैं वीर रस के कवि? देख लेते हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान है आपकी, रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, और फणीश्वर नाथ रेणु जी, फणीश्वर नाथ रेणु जी। ये तीनों कौन से हैं? वीर रस के कवि हैं। सवाल नंबर 17, कुंडलीय छंद में चरणों की संख्या कितनी होती है? तो कुंडलीय छंद में चरणों की संख्या कितनी होती है? 6। अब मैंने यहाँ पे देखो दोला और वो सॉरी सॉरी दोहा, रोला और चौपाई, इनमें कितने चरण होते हैं? इनमें चरण होते हैं 4, ठीक है, कितने? 4।
जिसका उच्चारण स्थान जो है दंत है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है आपको, देखो का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। अब वर्ग नहीं समझ पा रहे तो आप ये समझ लो, का से लेके अणा तक, चा से लेके यहाँ तक, और टा से लेके अणा तक, और था से लेके ना तक, और पा से लेके मा तक। ये क्या है, ये पूरा वर्ग कहलाता है, वर्ग। ठीक है, तो ये का वर्ग कहाँ से बोला जाता है, ये होता है कंठ से। चा वर्ग बोला जाता है तालु से। टा वर्ग बोला जाता है मूलधर से। ता वर्ग बोला जाता है दंत से। और पा वर्ग बोला जाता है ओष्ठ से। तो पूछ रहा है दंत पूछ रहा है, यानी ता वर्ग पूछ रहा है। तो ता था दादा ना, तो इसमें ना ये वाला। ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने इनमें से किस पत्रिका के संपादक थे। महावीर प्रसाद द्विवेदी थे, तो वो कौन से, सरस्वती पत्रिका के। कौन से, सरस्वती। अब सरस्वती पत्रिका के बारे में जान लेते हैं। ये इस कब शुरू हुई, 1900 में शुरू हुई। कहाँ से, प्रयागराज से। ठीक है, इसके कौन थे संपादक, पहले चिंतामणि घोष जी थे, चिंतामणि घोष जी थे। और 1903 में कौन बन गए, हमारे महावीर जी बन गए, जो लगभग 1920 तक आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, 1920 तक। इनमें से कौन सा शब्द जो है गौरव का विलोम शब्द है। तो देखो गौरव कौन होता है, गौरव का मतलब होता है बड़ा। गौरव भैया कौन है, बड़े भैया। गौरव भैया कौन है, बड़े भैया। और हमारा छोटा भैया कौन है, हमारा छोटा भैया लाघव भैया। कौन है, लाघव। तो गौरव का मतलब होता है बड़ा, लाघव का मतलब होता है छोटा। देखो आनंद, आनंद का क्या होता है, विषाद। ठीक है, आगत, आगत का होता है अनागत। और उत्साह का होता है निरुत्साह। ठीक है, उत्साह का होता है निरुत्साह। सवाल नंबर 21 होते हैं। सवाल नंबर 21 क्या कहता है, इसमें से नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो देखो नाक का बाल का मतलब होता है अधिक प्यारा होना, यानी कि आपने कभी सुना होगा, कहते हो कि वो मेरे नाक का बाल है, यानी वो व्यक्ति मेरी नाक का बाल रहा है, तो यानी कि वो उसको बहुत प्यारा रहा है, बहुत मतलब लजीज, लजीज तो नहीं कह सकते, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है व्यक्ति वो। ठीक है, अब सवाल नंबर 22 है, इसमें से प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन है। तो प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन है, हमारे अज्ञे, हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, इनका पूरा नाम अज्ञे है। और यहाँ देख लेते हैं, देखो हमारे छायावाद के कवि कौन है, मतलब छायावाद के प्रवर्तक कौन है, हमारे जयशंकर प्रसाद जी हैं। ठीक है, रहस्यवाद के हमारी महादेवी वर्मा जी हैं। और प्रगतिवाद के कौन है, शिवदान सिंह चौहान। कौन है, शिवदान सिंह चौहान। रहस्यवाद में अगर आपको आधुनिक पूछ ले तो आप महादेवी वर्मा को लगा दीजिएगा। हैं, और अगर नॉर्मली पूछे तो कबीर या जायसी में से कोई ऑप्शन हो तो आप प्राथमिकता कबीर या जायसी को देंगे। अगर आधुनिक परिप्रेक्ष्य में बात करता है तो आप महादेवी वर्मा के साथ जा सकते हैं। ठीक है भाई, यहाँ पे कुछ प्रमुख दर्शन और मैंने उनके मतलब प्रवर्तक दे रखे हैं। जैसे सांख्य दर्शन के कौन है, कपिल है। योग के पतंजलि हैं। न्याय के गौतम है। मीमांसा के जैमिनी है। अद्वैतवाद के शंकराचार्य हैं। और विशिष्टाद्वैतवाद के रामानुजाचार्य हैं। और यहाँ कुछ संप्रदाय हैं, श्री संप्रदाय ये रामानुज हैं। सनकादिक या निम्बारक ये निम्बार्क ने। ब्रह्म संप्रदाय माधवाचार्य। रौद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी। और पुष्टि मार्ग वल्लभाचार्य। ठीक है, ये कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैंने आपको ऐड कर दी है। और हिंदी का प्रथम कवि हम किसको कहेंगे, सरहप्पा। किसको, सरहप्पा। सरहप्पा। तो यानी कि इसको याद रखो, सर कौन है, पहले पहले कवि है सर। ठीक है, प्रथम महाकाव्य कौन है, पृथ्वीराज रासो। तो पृथ्वीराज कौन थे, महाकाव्य, महाकाय, महाकाय, महाकाय याद रख सकते हो। ठीक है, पृथ्वीराज कौन थे, महाकाय। प्रथम उपन्यास कौन सी है, परीक्षा गुरु। ठीक है, किसने लिखा है, लाला श्रीनिवास दास ने। किसने, लाला श्रीनिवास दास ने। प्रथम मौलिक कहानी इंदुमती किशोरी लाल ने लिखी है। प्रथम एकांकी कौन है, एक घूंट। प्रथम आत्मकथा, सॉरी, अर्ध कथानक बनारसी दास है। और खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन है, प्रिय प्रवास। और प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको मिला था, हिमतरंगिणी की माखन लाल चतुर्वेदी जी को। ठीक है, अब सवाल नंबर 26 क्या कहता है, सवाल नंबर 26 कहता है कि इनमें से कौन सा शब्द हो तत्सम है। ठीक है, तो कौन सा है, उद्गम। कौन है, उद्गम। खेत का क्षेत्र होता है, दर्शन का दर्शन होता है, कोट इंग्लिश शब्द है, इसको हटा लो, कट्टी मार दो। ठीक है, सवाल नंबर 27 है, इनमें से खोज का अनेकार्थी शब्द कौन सा है। तो देखो खोज का मतलब अनुसंधान भी होता है। खोज का मतलब जिज्ञासा भी होती है। खोज का मतलब तलाश होती है, इच्छा पूर्ति खोज नहीं होती। तो इसको हम कट्टा कर देते हैं। सवाल नंबर 28 है, इनमें से किस पुस्तक को व्यास सम्मान प्राप्त हुआ है। तो व्यास सम्मान किसको प्राप्त हुआ है, आत्मजयी। आत्मजयी के लेखक कौन है, कुंवर नारायण। कब हुआ था, 1995 में। और कामायनी के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद आपके। और गुनाहों का देवता के लेखक हैं आपके धर्मवीर भारती जी। और गोदान के लेखक हैं प्रेमचंद। कौन है, प्रेमचंद।